यदि पृथ्वी घूमती है तो हम क्यों नहीं घूमते? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन उपस्थित है। यह सौर मंडल में सबसे घना और स्थलीय ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी क्यों घूमती है? यहाँ तक कि न केवल पृथ्वी बल्कि ब्रह्मांड में हर वस्तु घूमती है। लेकिन इस ब्रह्मांड में हर दिव्य वस्तु क्यों घूमती है? वास्तव में यह कोणीय गति के संरक्षण के लिए है। लगभग 500 करोड़ साल पहले हमारे सौर मंडल की शुरुआत धूल और गैस के विशाल बादल के रूप में हुई थी। क्लाउड केंद्र की तरफ आकर्षित होता है और विशाल धूल डिस्क बन जाता है और तेजी से वह तेज घूमता है और सूर्य केंद्र में गठित हुआ और कताई गैस बाकी कताई डिस्क में। पृथ्वी क्यों घूमती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी धूल कण टकराने व एक दूसरे को केंद्र में खींच रहे थे, जो रीढ़ की हड्डी बना रहा। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ बनने से पहले कुछ प्रकार की गति है। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह में धुलने वाले हाइड्रोजन गैस बादल के डिस्क की वजह से वस्तुएं गिरती है तो कोणीय गति का संरक्षण होता है। इसका मतलब है कि कणों की प्रणाली के बाहरी टोक रोटेशन की उपस्थिति में यही मतलब है। यह केवल प्रारंभिक गति पर निर्भर करता है। ग्रह गति के साथ बहुत जटिलताएं हैं। ग्रहों का गठन अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा, लेकिन ग्रहों के घूर्णन या स्पिन भारी रूप से बदल सकते हैं क्योंकि भारी वस्तुएं एक दूसरे में घूमती है। तो मूल रूप से पृथ्वी का स्पिन गैस क्लाउड की गति का शुद्ध परिणाम है, जो हमारे सौर मंडल के रूप में ध्वस्त हो गया। साथ ही अराजक व बातचीत जो छोटे चट्टानों को बड़ी चट्टानों के कारण बनती है, वे आज घूमता रहता है क्योंकि घूर्णन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं। फिर से कोणीय गति का संरक्षण। पृथ्वी क्यों घूमती है? पूरी तरह से यहाँ तक कि भागों में ब्रह्मांड के कुल कोणीय गति को संरक्षित किया गया जाना चाहिए। किसी भी बल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पृथ्वी को धीमा करने की कोशिश करने वाला कोई प्रतिरोधी बल नहीं है। इसीलिए एक अर्थ में यह घूमता है क्योंकि यह पहले घूमता था। कोणीय गति। एक अच्छा अनुमान लगाने के लिए ग्रह व सूर्य एक दूसरे पर शून्य घूर्णन रेखीय गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल देते हैं। हालांकि ग्रहों की विपरीत संबंधित सूक्ष्म पारस्परिक बल। यही कारण है कि उदाहरण के लिए चंद्रमा घूमता है ताकि एक गोलार्ध पृथ्वी से हमेशा दिखाई दे। इसी तरह के तंत्र से पृथ्वी की घूर्णन गति भी बदल सकती है। पृथ्वी क्यों घूमती है? एक अन्य कारक पृथ्वी का जड़त्व संरक्षण है, जो द्रव्यमान की अवधारणा है लेकिन रैखिक गति की बजाय घूर्णन से संबंधित है। इसे आजमाएं। एक कुंडा कुर्सी पर घूमते हैं, फिर अपनी बाहों को फैलाएं। आप देखेंगे कि आपका घूर्णन धीमा हो गया। अपनी बाहों को अंदर लाएं और घूर्णन फिर से तेज हो जाएगा। आपकी बाहों को फैलाने के लिए आपके घूर्णन की दूरी पर अधिक द्रव्यमान होता है। इसीलिए इनर्शिया का आपका पल बढ़ जाता है। अब कोणीय गति बराबर रोटेशन की इनर्शिया एक्स गति की पल, लेकिन ये मात्रा संरक्षित है। अगर हम घर्षण को अनदेखा करते हैं तो अंततः कुर्सी कलाई बंद कर देता है। इसीलिए घूर्णन की गति गिरनी चाहिए। पृथ्वी क्यों घूमती है? यदि पृथ्वी अधिक तिरछी हो गई या यदि भूगर्भीय घटनाओं से घने गहरे लोहे के कोर को गहराई से विपरीत पुनः वितरित किया तो पृथ्वी धीरे धीरे घूमेगी। चूँकि
धरती घूर्णन कर रही है, इसीलिए ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक कोई बल इसे गति देने के लिए लागू नहीं होता या इसे धीमा कर देता है। तो पहले इस सवाल का जवाब कोई बल नहीं है, लेकिन पृथ्वी अंतरिक्ष में अकेली नहीं है। अन्य निकायों जैसे बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण आकर्षण घूर्णन की गति धीमा कर रहा है। पृथ्वी क्यों घूमती है? जीवाश्मों से यह साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। वर्षों में दिन की संख्या, भूवैज्ञानिक अतीत में काफ़ी अधिक संरक्षण घूमती है। तो ज्वार चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है और महाद्वीपों को इन उच्च ज्वारों के कारण समुद्र स्तर से तलछट से गुजरना पड़ता है। यह पृथ्वी पर खींचे बनाता है और घूर्णन को धीमे करता है, इसीलिए पृथ्वी घूमती है।